क्या आप जानते हैं हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन की दुनिया का ऐसा कौन सा एक्टर है जो हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह गया, और आखिर क्या वजह रही जो उसे बचाने में सभी नाकामयाब रहे, और क्यों इस एक्टर को देखकर बड़े से बड़ा मुजरिम भी थर थर कांपता था। आज भले ही ये एक्टर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये पीछे से अपनी यादों का गुलदस्ता छोड़ गया। चलिए चलते हैं उनकी यादों के सफर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म और टेलीविजन जगत की एक ऐसी हस्ती की जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की। फिल्म सरफरोश में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका से सबका दिल जीत लिया। तो हम बात कर रहे हैं फेमस टीवी शो सीआईडी में काम कर रहे फ्रेडरिक्स की, जिन्होंने 5 दिसंबर 2023 को अपनी अंतिम सांस ली। दिनेश फडणीस 3 दिन से अस्पताल में एडमिट थे और ऐसा कहा जा रहा था कि उनके लीवर में कोई समस्या थी, जिसके कारण उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। हम उनके परिवार का दुख कम तो नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर से दुआ करेंगे कि वो जहाँ पर भी हैं खुश रहें और उनके परिवार को ईश्वर इस दुख से उभरने की ताकत दे। अब बात कर लेते हैं सीआईडी में काम कर रहे दिनेश फडणीस के जीवन के बारे में। दिनेश फडणीस का जन्म बिहार में 2 नवंबर 1966 को हुआ। वहीं अगर हम उनके पेरेंट्स की बात करें तो उनके पेरेंट्स के साथ मुंबई में ही रहते थे और वो अपने पेरेंट्स को काफी रिस्पेक्ट भी करते थे। हर माँ बाप की तरह फडणीस के पेरेंट्स भी फडणीस को किसी अच्छी पोस्ट पर काम करता हुआ देखना चाहते थे और फडणीस ने अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश को पूरा भी किया। पर किसी को क्या पता था, जिस बच्चे को वो आसमान की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, वो बच्चा एक दिन उनका साथ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर गौर किया जाए तो फडणीस की पढ़ाई पर तो फडणीस ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से पूरी की और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही अपने करियर की तरफ रुख किया। आपको बता दें कि फडणीस ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया, लेकिन इंजीनियर बनने के बावजूद फडणीस कभी भी कोई जॉब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका पूरा फोकस एक्टिंग पर था और वो आगे चलकर एक्टर ही बनना चाहते थे। इस तरह से फडणीस ने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। अब जानते हैं कि किस तरह दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत की और शुरुआती दिनों में इन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दिनेश फडणीस ने अपने करियर की तरफ फोकस किया और अपने इसी करियर को सेटल करने के लिए इन्होंने काफी हाथ पैर मारे, क्योंकि उस समय ये जिस फील्ड में जाना चाहते थे वो फील्ड उनके लिए बिल्कुल नहीं थी और उसकी ABCD भी इन्हें नहीं आती थी। इस वजह से इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआती दिनों में फडणीस अपनी फिटनेस पर भी काफी ध्यान देते थे और ये देखने में किसी मॉडल से कम नहीं थे। काम की तलाश में भटकते हुए इन्होंने काफी स्ट्रगल किया और तब जाकर सक्सेस उनके हाथ लगी। सबसे पहले इन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्हें टीवी के फेमस शो सीआईडी में काम करने का मौका मिला। आपको बता दें कि दिनेश फडणीस इस रोल को पाने के लिए इसके डायरेक्टर के पास खुद गए और उन्होंने उनसे इस शो के लिए काम मांगा। तब डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि क्या सीआईडी में काम करोगे। उन्होंने फट से हाँ कर दी। शायद उनके लिए उनकी ये हाँ ही किस्मत का चमकता हुआ सितारा बनी, क्योंकि इस शो के बाद दिनेश की किस्मत ही पलट गई। लोग उन्हें फ्रेडरिक के नाम से जानने लगे। इस शो को फडणीस ने साल 1998 में ज्वाइन किया और 2018 तक फडणीस इंस्पेक्टर के रूप में सीआईडी में काम करते रहे। उसके बाद फडणीस के पुलिस कैरेक्टर को लोगों ने काफी पसंद किया और इसी के चलते इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में साल 2012 में भी काम करने का मौका मिला। रोल काफी छोटा था लेकिन ज्यादा था, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी जिसके चलते उस एपिसोड को लोगों ने कई बार देखा। उसके बाद उन्हें साल 2019 में कांस्टेबल शंभू के रूप में CIF नाम के सीरियल में काम करने का मौका मिला। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा ले कि फडणीस लोगों के कितने चहेते थे। वैसे तो फडणीस अपने करियर में काफी स्ट्रगल करके अपने आप को टेलीविजन इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाने में कामयाब रहे, जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। चलिए आपको उनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हैं। आज जिस दिनेश फडणीस को हम बात कर रहे हैं, सीआईडी में वो फ्रेडरिक के नाम से काफी मशहूर हुआ करते थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी सीआईडी के कुछ एपिसोड हमारे फ्रेडरिक साहब ने भी लिखे। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रेडरिक ने अपनी जिंदगी के 20 साल इस सीरियल यानी सीआईडी को दिए। दोस्तों, वहीं अगर हम उनके फिल्मी सफर की बात करें तो इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत फिल्म सरफरोश से की। इस फिल्म में इन्हें एक छोटा सा रोल दिया गया। ये बात अलग है कि फिल्म में इनका जो सीन है उसे कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन जब सीआईडी से पहचान मिली तो लोगों को ये जानने में देरी नहीं लगी कि ये वही शख्स है जिसे उन्होंने सरफरोश फिल्म में देखा था। फडणीस को सरफरोश फिल्म के जरिए आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला। यह उनके करियर का सबसे सक्सेस पीरियड था, जब इन्हें एक बहुत बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद इन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 मूवी में काम किया। साथ ही आमिर स्टारर फिल्म मेला में भी नजर आए। फिल्म इंडस्ट्री में नाम और शोहरत कमाने के बाद फडणीस आज उस मुकाम पर पहुंच गए जहां उनके नाम का डंका बजता था, इवन अभी भी बज रहा है। फिल्मों में अपने बेहतरीन योगदान के साथ साथ उन्होंने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। तो चलिए जानते हैं उनके अवार्ड्स की सीरीज के बारे में। अवार्ड्स की लिस्ट बहुत छोटी है क्योंकि दिनेश सिर्फ सीआईडी
सीरियल से ही अपनी पहचान बना पाए थे, इसीलिए उन्हें ITS स्टार जैसे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट तो किया गया। हालांकि अवार्ड जीतने में वो सफल नहीं रहे। अगर हम दिनेश फडणीस के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या देखें तो वो है 71,300 और उन्होंने लगभग 160 फॉलोअर्स पर अपनी रेटिंग पोस्ट की है। चलिए बातें कुछ अनकही से के कॉलम में जानते हैं फडणीस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आपको बता दें कि दिनेश फडणीस को बॉडी बिल्डिंग का काफी शौक था, जिसके चलते इन्हें पहले मॉडलिंग में, बाद में फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इसके अलावा इन्होंने टेलीविजन पर भी काफी बेहतरीन शोज में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है। दिनेश फडणीस को लिखने का काफी शौक था, जिसके चलते इन्होंने कई खूबसूरत कविताओं को अपने शब्द दिए और अपने शब्दों से पिरोकर जो कविताएं इन्होंने लिखी वो वाकई काबिल तारीफ थी। इसके अलावा अपने लिखने के शौक को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कई शॉर्ट मूवीज की स्क्रिप्ट भी लिखी है। आपको बता दें कि इन्होंने राम राघवेंद्र के साथ कई एपिसोड्स की स्क्रिप्ट भी लिखी है। वैसे तो हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जो उसके दिल के काफी करीब होता है, लेकिन दिनेश फडणीस की बात करें तो उनके दिल के सबसे क्लोज उनकी बेटी तनु रही, क्योंकि वो अपनी हर एक बात उनके एक दोस्त की तरह शेयर करते थे और वो भी अपने मन का हर हाल उन्हें बताती थी। फडणीस की फैमिली की अगर बात की जाए तो उनके परिवार में उनकी पत्नी नैना और इनकी एक प्यारी सी बेटी है तनु। आज अपने पीछे से फडणीस अपनी बेटी, दामाद और एक नातिन को छोड़ गए हैं। अगर नातिन का जिक्र निकला तो आपको बता दें कि तनु की बेटी यानी फडणीस की नातिन ध्रुवी को फडणीस बहुत प्यार करते थे। इस बात का पता तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि अधिकतर सोशल मीडिया पर वो उसके साथ खेलते हुए कई पिक्चर्स अपलोड करते थे। चलिए दोस्तों, आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें भी भीग जाएंगी। दरअसल दोस्तों, दिनेश फडणीस की डेथ से 15 दिन पहले ही उन्होंने 20 नवंबर को अपनी मैरिज एनिवर्सरी एंजॉय की। इस फंक्शन में उनकी फैमिली और उनके परिवार वाले काफी खुश थे और ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि दिनेश फडणीस जल्द से जल्द ठीक होकर वापस अपनी पहले वाली जिंदगी में लौट आए। पर किसने सोचा था कि एक्टर ठीक होने के बजाय सबका साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। शायद दिनेश को भी इस बात का आभास नहीं था कि यह इनकी लाइफ की लास्ट पार्टी है जिसे वो अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज दिनेश फडणीस अपनी पत्नी सहित पूरे घर परिवार को यूं ही रोता और बिलखता छोड़ गए। दिनेश फडणीस की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर उन्हें हार्ट अटैक आने की खबरें सामने आ रही थी। दिनेश फडणीस की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हाल ही में उनके फ्रेंड और करीबी दोस्त दयानंद ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं बल्कि लीवर की प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां उनकी हालत को बहुत नाजुक बताया गया, क्योंकि उन्हें फेफड़ों तक सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। आखिरकार उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दिनेश फडणीस अब अपने पीछे 41 करोड़ की संपत्ति छोड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 1.5 मिलियन थी, यानी 41 करोड़ रुपए, और ये पर एपिसोड का 1.5 लाख चार्ज करते थे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।